बड़ी खबर देहरादून से आपको दे दे, धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर संभव है। सालाना बजट को लेकर फैसला हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव माना जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा, कावड़ यात्रा व्यवस्थाओं पर फैसला संभव माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। दंत चिकित्सक को दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित करने का प्रस्ताव बैठक में शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और रेखा आर्य के साथ ही धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा इस बैठक पे पहुंचे हुए हैं। धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकता है। धामी कैबिनेट का महामंथन चल रहा है और बैठक में कौन कौन पहुंचा है, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री सतपाल महाराज पहुंचे हैं। इसके अलावा सुबोध उनियाल भी बैठक में है, गणेश जोशी बैठक में है, रेखा आर्य बैठक में पहुंची हुई हैं। इसके अलावा धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा यानी कि कैबिनेट के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। इस वक्त धामी कैबिनेट का महामंथन हो रहा है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और जो बड़े प्रस्ताव हैं उनके बारे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सालाना बजट को लेकर आज फैसला हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव है। चारधाम यात्रा के साथ ही कावड़ यात्रा पर व्यवस्थाओं पर फैसला हो सकता है कि इनके लिए यात्राएं और कितनी बेहतर करने की जरूरत है। इसको लेकर आज कैबिनेट में कुछ बात बन सकती है। इसके अलावा दंत चिकित्सक को दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित करने का जो प्रस्ताव है उस पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, ये संभव माना जा रहा है। आपको बताएं कि कैबिनेट बैठक में सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल हैं, गणेश जोशी हैं, रेखा आर्य हैं, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा पहुंचे हुए हैं। आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक हो रही है, महामंथन हो रहा है और माना जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा होंगे, कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि धामी कैबिनेट की बैठक जारी है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब कैबिनेट की बैठक के लिए तमाम नेता पहुंच रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें हैं। सालाना बजट को लेकर आज फैसला कैबिनेट का हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव माना जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि चारधाम यात्रा और कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर फैसला संभव माना जा रहा है, क्योंकि कावड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इन तमाम विषयों को लेकर कैबिनेट में चर्चा संभव है। और इसके साथ साथ सालाना बजट को लेकर फैसला कैबिनेट की तरफ से आज हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर फैसला संभव माना जा रहा है। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिस पर इस वक्त कैबिनेट में चर्चा हो रही होगी। इस पर फैसले हो सकते हैं आज, और आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जो तमाम बड़े प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लग सकती है। कई अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर संभव माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, इस वक्त बैठक चल रही है, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल जया, देखिए अभी उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जारी है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री हैं और ये भी माना जा रहा है कि अब तक 16 फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि आगामी 14 जून से विधानसभा बजट सत्र होना है, तो विधानसभा बजट सत्र के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से तमाम कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट मंत्रिमंडल की मोहर आज लग सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार कई कुछ बड़े फैसले ले सकती है। और इसके साथ साथ औद्योगिक विकास से कुछ ऐसी नियमावली है, औद्योगिक विकास और गृह विभाग की कुछ ऐसी नियमावली हैं जिन पर आज संशोधन हो सकता है। लिहाजा अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर राज्य सरकार की मोहर लगती है। अभी कैबिनेट की बैठक जारी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम सभी कैबिनेट मंत्री उसमें अभी मौजूद हैं। और ये माना जा रहा है कि करीब 16 फैसलों पर धामी सरकार की मोहर लग सकती है, यानी विधानसभा बजट सत्र के प्रस्ताव के साथ साथ कई ऐसे नियमावली में संशोधन हो सकता है। और उसके साथ साथ गृह विभाग, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य
और एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हो सकता है कि जो दंत चिकित्सक हैं उनको दंत चिकित्सक से उस दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित करने के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि 16 भी फैसले कैबिनेट में रखे गए थे। आखिरकार कौन कौन से फैसलों पर आज कैबिनेट मंत्रिमंडल के निर्णय पर मोहर लगती है वो देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी उसके बाद में तमाम अनऑफिशियल तरीके से मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा आखिरकार कौन कौन से फैसले धामी सरकार के लिए हुए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चंपावत चुनाव जीतने के बाद में आज पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में हो रही है और सबकी नज़र इस कैबिनेट बैठक पर है आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले पर धामी सरकार अपनी मोहर लगाती है। बजट सत्र महत्वपूर्ण है। बजट सत्र 14 जून से देहरादून में होना है, तो उसके प्रस्ताव को लेकर भी आज मंत्रिमंडल में मोहर लग सकती है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके विभागों में संशोधन हो सकता है, नियमावली में संशोधन हो सकता है। तो 16 फैसले अभी तक बताए जा रहे हैं कि 16 फैसले कैबिनेट में रखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ फैसले अगली कैबिनेट में रखा जाए, लेकिन अभी तक 16 फैसलों की जानकारी जया मिल रही है। जी विनोद, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और क्या अनुमान है कितनी देर और चलेगी? बिल्कुल, देखिए 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई थी और करीब 1.5 घंटा हो चुका है और अभी जानकारी जो मिल रही है कि 10 से 15 मिनट और इस बैठक में लगेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि करीब 16 फैसलों पर अभी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद ही आखिरकार कौन कौन से फैसलों पर धामी सरकार मोहर लगाती है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन चाहे बजट सत्र का प्रस्ताव हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, MSME हो या फिर तमाम गृह विभाग के साथ साथ कई ऐसे विभागों की नियमावली है जिनमें आज संशोधन हो सकता है। धामी सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लगाई जा सकती है। जी, और कांवड़ यात्रा को लेकर भी आज बैठक में चर्चा हो रही है, ये जानकारी है विनोद, इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सचिवालय में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जब मीडिया से बात की है तो उन्होंने कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर हरी झंडी देने की बात कही है। आगामी जुलाई से कांवड़ यात्रा का संचालन उत्तराखंड में भी होगा, जिसकी तैयारियों के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिला प्रशासन हरिद्वार को तैयारी करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। और इसके अलावा तमाम राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करने के भी निर्देश यहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से दिए गए हैं। और आज कैबिनेट मंत्रिमंडल में भी कांवड़ यात्रा को लेकर गहनता से विचार विमर्श और मंथन होगा। आखिरकार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद में बड़े पैमाने पर इस बार यानी 2 साल बाद में कांवड़ यात्रा का भी संचालन होगा। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, तमाम राज्यों से उत्तराखंड में कांवड़ यात्री आते हैं। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का संचालन तो हुआ ही है। उसके बाद ही जिस तरीके से अपडेट कर रहे हैं विनोद, 16 ऐसे प्रस्ताव है जिन पर इस वक्त चर्चा हो रही है और उन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अब से थोड़ी देर बाद जब बैठक खत्म होगी तो आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात 4 धाम की कर लेते हैं। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ा है और अब तक 152 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। केदारनाथ में अब तक 69 तीर्थ यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी खबर 4 धाम यात्रा को लेकर आपको दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और अब तक 152 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा जो सबसे ज्यादा है मौत का, वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर है। और आपको बताएं कि 69 लोगों की जान चली गई है अब तक केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान। उसके बाद यमुनोत्री धाम में 37 ये आंकड़ा है जो तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। बद्रीनाथ धाम में 34 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा अब है ये 152 तक पहुंच चुका है। तो 4 धाम दुश्वारियां तमाम, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और जो आंकड़ा है वो 152 तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान 69 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसके बाद जो आंकड़ा है 37 तीर्थ यात्रियों की मौत यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 34 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई है। गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर 152 तीर्थ यात्रियों की मौत अब तक हो चुकी है। 4 धाम यात्रा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है
और ये जो आंकड़ा है अब वो 152 हो चुका है। कहां पर कितने तीर्थ यात्रियों की जान गई है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। गंगोत्री धाम में अब तक 12 तीर्थ यात्री जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा आंकड़ा केदारनाथ धाम के दौरान यात्रा की है, जहां पर तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा 69 है। इसके अलावा यमुनोत्री धाम की बात करते हैं तो 37 ऐसे तीर्थ यात्री हैं जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं यात्रा के दौरान। बद्रीनाथ धाम में 34 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। और अब चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के आज कई जगहों में जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ है। अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। प्रयागराज में पत्थरबाजी की गई, मुरादाबाद में पत्थरबाजी हुई है। इसके अलावा देखिए सहारनपुर में भी नमाज के बाद हंगामा हुआ है। नमाज के बाद नारेबाजी की गई फिरोजाबाद में। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा कई जगहों पर किया गया। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में है और पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं हर जगह पर ज्यादा, ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और ये जो प्रयागराज में हालात रहे जुम्मे की नमाज के बाद वो अब आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर देखिए पत्थरबाजी की गई, उस वक्त की ये तस्वीर है। नमाज के बाद हंगामा हुआ, कैसे पुलिस फोर्स को स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा पत्थरबाजी करते हुए, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि पुलिस फोर्स पर एक के बाद एक कई लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिस फोर्स जख्मी भी हैं। इसके अलावा देखिए पुलिस पर पथराव करते हुए प्रदर्शनकारियों को आप देख सकते हैं। सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे और कैसे भी कर पुलिस फोर्स वहां पर खुद को बचाने के साथ साथ स्थिति को कंट्रोल करने में लगी रही। ये प्रयागराज की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं जुम्मे की नमाज के बाद तुरंत की वो तस्वीर है। और सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू की गई एक चौराहे से और उसके बाद अलग अलग जगहों पर कई ऐसी घटनाएं सामने आई पत्थरबाजी की। कहीं पर आगजनी की गई, कहीं पर पीएससी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों के घर के बाहर जो वाहन खड़े थे उसको भी नहीं बख्शा गया, उसमें भी आगजनी की गई। और अब वहां पर ताजा अपडेट यह है कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन प्रयागराज की ये तस्वीरें कई सवाल भी उठाती हैं। तो प्रयागराज में आज जुम्मे की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी और हिंसा हुई है। कई इलाकों में आगजनी और बवाल हुआ। इस दौरान प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश पांडे ने खुद मोर्चा संभाला। देखिए। अब एडीजी प्रेम प्रकाश खुद उतर आए हैं मैदान में। उन्होंने हाथ में बंदूक तान ली है और लगातार अल्टीमेटम ले रहे हैं कि जिस घर की छत से पत्थर चलेगा वहां पर सीधे गोली दाग दी जाएगी। तो लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है सड़कों को। और खुद जो एडीजी प्रेम सड़कों पर अब एडीजी प्रेम प्रकाश खुद उतर आए हैं मैदान में। उन्होंने हाथ में बंदूक तान ली है और लगातार अल्टीमेटम ले रहे हैं कि जिस घर की छत से पत्थर चलेगा वहां पर सीधे गोली दाग दी जाएगी। तो लगातार वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है सड़कों को। और खुद जो एडीजी प्रेम तो देखिए आप देख पा रहे थे प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश पांडे को, जो कि खुद मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए, सड़कों पर उतरे और लोगों से वो अपील कर रहे थे कि आप शांति बनाकर रखें। लेकिन ये जो तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पीएससी की गाड़ी पर आगजनी की गई, पीएससी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों के घर के बाहर जो वाहन खड़े थे, जो गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। देखिए तस्वीरें ये प्रयागराज की हैं, जहां पर आज जुम्मे की नमाज के बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब एक्शन की बारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से, चाहे वो बिल्कुल बड़े लोग हों या छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, जो कि हाथ में पत्थर लेकर पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। जुम्मे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जो कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएससी का ये ट्रक है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर दे दे, प्रयागराज हिंसा पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। हिंसा में एआईएमआईएम समेत वामपंथी संगठनों का हाथ है, ये बयान उन्होंने दिया है। आरोपियों पर एनएसए तहत कार्रवाई होगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये आपको बता रहे हैं प्रेम प्रकाश का बयान। पूरा उनका बयान भी सुनते हैं।
इसमें लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है और ये लगातार यहाँ पर जब सीए के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था उसमें भी एंटी सीए जब ये स्लोगन्स यहाँ पर जो लगाए जाते थे उसमें कई लोगों के नाम आए थे, वो लगातार सर्विलांस पर हैं। उन लोगों के आज भी हमने काफ़ी सारे इंटरसेप्ट पकड़े हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की अपील की है, सोशल मीडिया में गए हैं, तो ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चिन्हित हैं, उनको पाबंद भी कराया गया है, लेकिन उन्होंने ये जो मुचल के थे उनका उल्लंघन किया है। उन सब से जो जमानत की राशि है और जो विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएगी। तो प्रेम प्रकाश पांडे को आपने सुना और अब आपको एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार और संजय कुमार खत्री जो कि प्रयागराज के डीएम हैं उनका भी बयान सुनाते हैं। देखिए, ये अटाला एरिया है, थाना खुलदाबाद करेली इनका बॉर्डर लगता है। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया, सभी लोग वापस चले गए। आज नमाज सब कुशल अदा हुई है और हम सारे लोग और हमारा काफ़ी सारा फोर्स भी अटाला क्षेत्र में था। तो नमाज अदा होने के बाद कुछ लड़के इकट्ठा होना शुरू हुए। यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, इकट्ठा होना शुरू हुआ और उसके बाद पहले हल्ला गुल्ला करने के बाद कुछ लड़कों ने शरारत शुरू किया और हल्का सा पथराव शुरू किया और पथराव के बाद उनको हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोगों ने वापस से खदेड़ दिया है। और इस दौरान हमने कल जितने हमारे धर्माचार्य हैं, इमाम, पेशवा वगैरह सबके साथ हम लोगों ने बैठक किया था और उन सब ने भी सुनिश्चित करके बताया था कि बिल्कुल पीस रहेगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आज थी अटाला क्षेत्र में, तो नए लड़कों ने शरारत ज़रूर किया, लेकिन हल्का बल प्रयोग करके बिल्कुल चीज़ों को शांत कर दिया गया। और चलिए अब आपको एसीएस होम और डीजीपी यूपी का भी बयान सुनवा देते हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन द्वारा, सभी मैजिस्ट्रेट्स और सीओज द्वारा सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुज़ुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। हमारे सभी अधिकारी और सभी जवान सेफ हैं। एक आरएएफ के जवान को ज़रूर पत्थर की चोट लगी है मुंह पर, उसका इलाज किया जा रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी छोटे मोटे हमारे वीर जवान हैं, हम लोग कभी अपने चोटों का जिक्र नहीं करते और ना हम इनसे डरते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।